हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। और इसमें ना एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बदलाव क्या हुआ है ना, ठीक है। अब इस पेपर को देने में भी मज़ा आएगा। वैसे जब आप पेपर देने बैठेंगे ना, पता चलेगा, मज़ा आएगा। तो एसएससी का ओवरव्यू एग्जामिनेशन एंड पोस्ट बता देता हूँ क्या है। ये एसएससी सीपीओ का पेपर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब इंस्पेक्टर लगते हैं हम लोग। कौन पेपर कराता है? पेपर इसका कराता है एसएससी कराता है, अंडर डीओपीटी मिनिस्टर के अंडर में आके कराता है। रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं भाई, और जानते हो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का। सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, सीआईएसएफ में लगते हैं, और बहुत हैं सीआरपीएफ में लगते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में लगते हैं। इसमें जितनी भी सेंट्रल फोर्सेज होती है ना, सब में जो सब इंस्पेक्टर लगते हैं वो सीपीओ के थ्रू लगते हैं। अब ये ग्रुप बी और सी की पोस्ट है, और इसका ग्रेड पे जो यहाँ पर रुपये नहीं लगाना था, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 4600 ग्रेड पे में इन हैंड सैलरी कितनी आती होगी, ठीक है। तो फुल एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मैंने पेपर दे रखा है, मेडिकल तक गया हूँ। मेडिकल में मेरी आई साइट की वजह से मैं निकल गया था इसमें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर सबमिशन। सब जो हमारा जो फॉर्म भरने की डेट है वो 26 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच तक है, यानी 4 दिन ये हैं और 16 दिन वो हैं, यानी कि 20 दिन हमारे पास है इसको फॉर्म को भरने की, ठीक है। शुरू के चार दिन तो नहीं भरना, उसके बाद इसका फॉर्म को भरना शुरू कर देना। 4 दिन तक मैं ये मानता हूँ कि साइड ना अपडेट होती रहती है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए 4-5 दिन बाद फॉर्म को भरना शुरू कर देना। आप चाहे तो मैं उसकी फॉर्म फिलअप की भी वीडियो बना सकता हूँ। लास्ट पेमेंट डेट है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को वो वाली डेट है जैसे क्या उसमें होता है ना, जो बच्चे चालान से फीस भरते हैं चालान के थ्रू, उनके लिए 17 अक्टूबर तक, वरना तो 16 अक्टूबर तक ही होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना, चालान कटवाते हैं बैंक से, फिर जाके फीस भरते हैं, उनके लिए होता है। करेक्शन विंडो हमारी खुलेगी 24 से 26 अक्टूबर के बीच में, यानी 3 दिन हमारी करेक्शन विंडो खुलेगी। जिन बच्चों के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है उनके लिए खुलने वाली है, ठीक है। और पेपर जो पहला जो प्री एग्ज़ाम इसका होने वाला है, ये नवंबर से और दिसंबर के बीच में होने वाला है, नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। मैं बता दूं, इसमें एक प्री होता है, आगे वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो प्री होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, दोनों को लगा के फिर कंबाइंड फाइनल कट ऑफ लगती है, उसके बेस पे हमारा सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है। अब वैकेंसी डिटेल में बताने वाला हूँ। इसमें क्या है, टोटल जो वैकेंसी आई है वो 2861 आई हैं, मतलब बहुत ही कम वैकेंसी हैं, लो वैकेंसी आई हैं इस बार। इसके बारे में कोई बात करने को राजी नहीं है। दिल्ली पुलिस मेल की जो इसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल की जो वैकेंसी आई है वो 142 है, और दिल्ली पुलिस फीमेल की जो वैकेंसी आई है वो आई है कितनी, 70, ठीक है। इतनी ही वैकेंसी आई हैं। और 142 दिल्ली पुलिस में तो बहुत है, मैं ये मानता हूँ ये तो बहुत ही आई हैं। टोटल वैकेंसी कम है नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की 142 वैकेंसी मेल की बहुत है, यानी कि वरना तो ऐसी आती हैं 80 से 100 के बीच में आती हैं, यानी 40-50 वैकेंसी इसमें फालतू आई हैं। तो बहुत अच्छा मौका है इस बार, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। अगला हमारा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो हमें ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए हो या फिर आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो, मैथ्स से हो, बायोलॉजी से, किसी भी चीज़ से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास एक ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए हमारे पास, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जो इसमें एज लेते हैं वो लेते हैं 20 से 25 साल, जनरल के लिए इसकी एज होती है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी होता है। SC ST के लिए एज यूजुअल जितना होता है 5 साल है, और OBC के लिए 3 साल है। ये तो ज़्यादातर सब में ही होता है। SC ST के लिए 5 साल होता है, और OBC वालों के लिए 3 साल की फीस की वो लग जाती है, छूट मिल जाती है। यानी कि SC ST वाले 30 साल तक के भर पाएंगे, और OBC वाले इसको 28 साल के जो भी लोग हैं वो भर पाएंगे ना। एक्स सर्विसमैन, विडो और डिवोर्स और वुमेन के लिए 35 से 40 अप टू 35-40 तक भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट
सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में चाहिए। इसमें अगर जैसे तुम बनवाने जाओगे ना, इसमें कास्ट, जैसे अब तुम ओबीसी का वो लोगे रिलैक्सेशन, तो उसमें मांगेगा भाई कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओ, तो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। वो जैसे ही आप साइबर कैफ़े पे जाओगे ना, जहाँ आप बनवाते हो तो आपकी जो तहसील है उसमें, तो उसमें बताना पड़ता है कि हाँ भी कास्ट, ओ हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है लेकिन सेंट्रल वाला बनवाना है, तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। वो एसएससी अपने उस पर डालती है। अगर तुम चाहो तो उसे ना एसएससी के जो नोटिफिकेशन है उसमें से डाउनलोड कर लेना, उसी फॉर्मेट में उसको बनवाना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लो आप यूपी से हो, यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया, वो उसमें मान्य नहीं होगा। आपने पेपर दिया, मेडिकल भी दे दिया, मेंस भी क्लियर कर दिया, फिर आपको उसमें मांगते हैं वो मेडिकल में जाके, जब मेडिकल में मांगते हैं ना, आपने दिखाया ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट, निकाल देंगे। मेरे साथ पता ऐसे ही हुआ था। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ले गया था, यूपी वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी था, दिल्ली वाला भी था, मतलब सेंटर वाला भी था। पहले मैंने यूपी वाला दिखा दिया, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। फिर मैं बोला मेरे पास तो है यार दूसरा वाला भी अभी, मतलब पहले वाले ने चेक किया, उसने कह दी कि ठीक है जाओ अंदर। दूसरे वाले ने अंदर, जब दूसरे वाले का निकालने का नंबर आया, उसको मैंने दूसरा, पहले वाले को सेंट्रल वाला दिखा दिया, दूसरे वाले को यूपी वाला दिखा दिया, तो उसमें ना दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी निकाल के उसको दिल्ली वाला दिखाया, वरना तो वो बाहर ही कर देती मुझे मेडिकल से। तो उसमें इसको देख लेना एक बार, ये बहुत मेन चीज़ है। एप्लीकेशन की जो फीस रहती है वो 100 रुपये रहती है, और जो महिलाएं हैं या SC ST ESM वाले के लिए हमारी बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन इसका अप्लाई कर सकते हो उसको SSC की वेबसाइट पे। वन टाइम जिन्होंने आज तक भी SSC का कोई फॉर्म नहीं भरा, मैं ही मानता हूँ जो SSC CPO का फॉर्म भर रहे होंगे उन्होंने एक आध बार तो जरूर SSC का फॉर्म भरा होगा। तो SSC की वेबसाइट है ssc.gov.in, ssc.gov.in पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे जाके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले तो प्री का एक एग्ज़ाम होता है 200 नंबर का, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, उसमें पे सबसे पहले 1600 मीटर की रेस होती है। 1600 मीटर की रेस के तुरंत बाद 4-5 मिनट का आपको आराम मिलेगा। उसके तुरंत बाद 100 मीटर की रेस हो जाएगी। 100 मीटर की रेस के तुरंत बाद हमारी हाइट मेजरमेंट हो जाएगी और चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगी इसके तुरंत बाद। ठीक है, और इसके बाद हमारी होगी हाई जंप, उसके पहले होगी हाई जंप, उसके बाद हो जाएगी लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप के बाद हमारे आ जाएगा शॉर्ट पुट और हमारा फाइनल। इसमें सबसे पहले ही हमें DL, जो दिल्ली पुलिस के लिए मांगते हैं, यहाँ पे DL की कॉपी मांग लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल फुल प्रोसीजर ऐसे ही होता है, इससे ज़्यादा मतलब फुल एक्सपीरियंस। फिर आता है पेपर 2 मेंस वाला। ठीक है, इसमें भी 200 नंबर का पेपर होता है, टोटल इंग्लिश का होता है। इसमें टोटल इंग्लिश ही होती है और कोई सा सब्जेक्ट नहीं रहता इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मेडिकल एग्ज़ाम, जो दोनों को मिला के एक कट ऑफ लगती है। तो उसमें फिर उसमें मेडिकल में जाते हैं। मेडिकल के साथ जिस दिन मेडिकल होता है उसी दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बाद में नहीं होता। ठीक है, फिर फाइनल मेरिट लगती है हमारी, पेपर 1 और पेपर 2 को लगा कर फाइनल मेरिट लगती है, और जिसका भी नंबर आ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल। रिक्वायर्स बोथ इंटेलेक्चुअल एंड एबिलिटी, मतलब इसमें मतलब पेपर में भी पास चाहिए हमें और फिजिकल में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए और आपके पास, और पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए इसमें। अब मेजर चेंज क्या रहे इस बार, मतलब इस बार पेपर में इसमें चेंज हो गए। तो पेपर 1 में का जो प्री का एग्ज़ाम होता है, इसमें चेंज ये हुआ है, 200 नंबर का तो क्वेश्चन है, 200 ही मार्क्स हैं, 2 घंटे हैं। फ्री टाइम मैनेजमेंट था पहले, कोई सा भी पेपर कितने भी टाइम में करो, कोई सा भी सेक्शन कितने टाइम दे दो, उससे कोई मतलब नहीं थी। अब ऐसा हो गया, हर सेक्शन को आप सिर्फ 30 मिनट दे सकते हैं। यानी आप GS में भी 30 मिनट देंगे, मैथ को भी 30 मिनट देंगे, इंग्लिश को भी 30 मिनट देंगे, रीजनिंग को भी 30 मिनट देंगे, और GS को भी 30 मिनट देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने जल्दी जल्दी रीजनिंग कर ली 20 मिनट में, अब आप उसका टाइम आपका उसमें मैथ में जुड़ जाएगा, नहीं। अब आपको 30 मिनट ही मिलेंगे, 30 मिनट करके। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा और क्या नाम, कट ऑफ नीचे चली जाएगी। जिनकी कमांड मैथ और रीजनिंग पे अच्छी है वो सिलेक्शन ले जाएंगे इसमें, क्योंकि इंग्लिश और GS तो कोई भी कर लेगा 30 मिनट में, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आने वाली है, मैथ और रीजनिंग में। ठीक है,
अब इसमें पॉजिटिव यही है कट ऑफ कम चली जाएगी, फेयर सिलेक्शन होगा। निगेटिव ये कैंडिडेट में इसकी पेपर टफ चैप्टर्स ज्योमेट्री, मतलब यही है ज्योमेट्री और डीआई को आपको छोड़ना पड़ेगा, इससे बढ़िया और तो मतलब अरे सही है ना। अब जिनकी मैथ में पकड़ अच्छी है वो अच्छा कर जाएंगे। देखो हर चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, कहीं भी कर लो यार। किसी के लिए कोई बात अच्छी होती है, किसी के लिए कोई बात बुरी होती है, तो उसमें तो कोई लेना देना है नहीं, वो सब सही है। बस पेपर करा देंगे फेयर तरीके से, वही होता है। फिर मेंस में 200 नंबर का इंग्लिश आता है, 200 मार्क्स का होता है, दोनों को मिला के कट ऑफ लग जाती है, 400 में से कट ऑफ लगती है। और पहले तो दिल्ली पुलिस 330 तक मिल जाती थी, अब क्या पता नहीं किस बार कितने पे मिलेगी। जिसके 330 होते हैं जनरल में उसको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिल जाती है, आपको पता नहीं। मुझे लगता है 300 तक, मुझे लगता है 300 तक, क्योंकि प्री में नंबर बहुत कम हो जाएंगे। 300 तक मुझे लगता है दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। मेंस में तो सबके बराबर ही बने, वही 180 170 इतने ही रहते हैं मेंस में। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहती है इसमें, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट में जो रहती है हमारी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। तो हाइट जो मेल की चाहिए वो 170 चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, और मेल की कितनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। चेस्ट क्या चाहिए हमें, मेल में जो चेस्ट चाहिए था, मेल का चेस्ट हम नापते हैं इसमें, तो 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए होता है, और 5 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन मतलब चाहिए होता है, 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव चाहिए होता है। चाहे आपका शुरू में 85 हो तो हमें फुला के 90 करना है, चाहे आपका शुरू में 90 हो आपको फुला के 95 करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने तो पार कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। फिर 100 मीटर की रेस होती है 16 सेकेंड में, और फीमेल की होती है 18 सेकेंड में, उनको 2 सेकेंड फालतू मिलती हैं क्योंकि वो महिला है। लॉन्ग रेस होती है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और वुमेन की होती है 800 मीटर की रेस, और मेल की होती है 600 मीटर की रेस। फिर लॉन्ग जंप होती है 3.65 मीटर की होती है ना, लगभग 4 फुट के आसपास, नहीं ज़्यादा होगा, इतना ही होगा। इसमें हमें 3 चांस मिलते हैं, और फीमेल की होती है 2.7 मीटर, इसमें भी इनको भी 3 चांस मिलते हैं। बाकी सब चीज़ों में 3 चांस मिलते हैं, बस रेस में कम रेस में 1 चांस मिलता है दोनों रेस में। फिर हाई जंप होती है, अरे ये 4 मीटर के आसपास बैठता है, वो बैठता है 3 3 9 और लगभग 13 के आसपास, 13 फुट के आसपास, 13 फुट के आसपास बैठता है। मतलब बहुत आसान है, अगर तुमने एक आध बार भी इसकी जंप हाई जंप की तैयारी करी तो इसमें तो बहुत आसान है। लॉन्ग जंप थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है 4 फुट कूदना, तो 3.9 के आसपास इसका फुट बैठता है, ये मेरे याद है क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस करी थी ना, नापा था। और शॉर्ट पुट चाहिए होता है 4.5 मीटर। सबसे आसान काम दिल्ली पुलिस के जो मतलब सीपीओ का हमारा मेडिकल फिजिकल होता है, सबसे आसान काम इसमें यही होता है शॉर्ट पुट का। सभी फेंक का होता है इसमें, कोई मतलब किसी किस्मती खराब तो अलग बात है, वरना इसको सभी फेंक जाता है हल्के से हल्का आदमी, और लड़कियों को इसमें शॉर्ट पुट नहीं फेंकना होता। ठीक है, अगला है हमारा दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। किस हिसाब से होते हैं ट्रेनिंग जो होती है इसमें, जरोदा कलम होती है। दिल्ली पुलिस की सबकी ट्रेनिंग ही जरोदा कलम होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। 9 से 12 महीने की इसकी ट्रेनिंग रहती है, ऑल सेशन होते हैं। कंटेंट हमें क्या सिखाते हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में हमें सिखाते हैं वेपन हैंडलिंग सिखाते हैं, लॉ एप्लीकेशन सिखाते हैं, राइट्स कंट्रोल मतलब जो दंगे उंगे हो जाते हैं उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, एफआईआर लिखनी सिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमें सिखाते हैं इसमें। तो ये जो एज यूजल सबने फिल्मों में देख रखा हो, दिल्ली मतलब पुलिस वाले क्या काम करते हैं वही सब चीज़ें इसमें सिखाते हैं। पोस्टिंग इसमें कहाँ रहती है, पोस्टिंग इसमें दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली में ही होगी, जाहिर सी बात है, मतलब कॉमन सेंस। अदर अगर दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली में होगी, और अदर जो सी हो उसकी पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है। मतलब सियासत में अगर तुम सब इंस्पेक्टर लगे तो तुम्हारी कहीं भी हो सकती है। अगर तुम यूपी के तो ज़्यादातर तुम्हारी सबसे पहले साउथ में ट्रेनिंग होगी, साउथ में पोस्टिंग होगी। प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं, तो एसआई से इंस्पेक्टर बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, और इंस्पेक्टर से एसीपी बनने में 15 साल लग जाते हैं, और एसीपी से डीसीपी बनने में 25 साल के आसपास लग जाता है। लेकिन इस मुकाम तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। अफसोस क्या मतलब यार, सबको थोड़ी एसीपी बना के डीसीपी बना के भेज देंगे, कितने ही चाहिए होते हैं डीसीपी एसीपी, ठीक है, कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। चैनल डेड हो गया, थोड़ी सी मदद करें, आपका भला होगा।
और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको साझा कर दिया, और मैं इसके बारे में आपके लिए कुछ वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।